बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या आपके पीरियड रेगुलर तौर पर आते हैं, टाइम से आते हैं, हर महीने आते हैं और बिल्कुल हेल्दी तरीके से आते हैं, उनमें पीरियड में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं होता कंसीव? आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम एक ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे या ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाते। तो ये किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है, ये कब तक रह सकती है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे पीरियड टाइम में या पीरियड साइकिल में गड़बड़ी होती है तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। ये कई बार कई सारे रीजन हो सकते हैं इसके, लेकिन आपके पीरियड रेगुलर तौर पर आ रहे हैं और हेल्थी है, उनमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है, ना पेन होता है, ना क्लॉट्स आते हैं, ना कोई और दूसरी दिक्कत होती है, या पीरियड स्किप होते हैं, या दिन आगे पीछे होते हैं, या बहुत लेट आते हैं, बहुत लाइट आते हैं, लो का ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंसीव क्यों नहीं होता है? जो कि आपने काफी सारे ट्राई कर लिए, होम रेमेडीज भी ट्राई कर लिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो इसका कारण है फर्टिलाइजेशन। हम इस को कहते हैं क्योंकि जब तक आपका एग जो है फर्टाइल नहीं होता है तब तक आप आगे कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इन एग को फर्टाइल होने के पहले उसकी एक प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बिना ही कोई भी महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मोस्टली 80% केस जो होते हैं वो हमारे इन्हीं ओव्यूलेशन या इनफर्टिलिटी पे ही होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब है कि आपकी जो ओवरी है वो एग बनाती है, किस क्वालिटी का बनाती है, कैसा बनाती है और कितने एग जो है हर महीने रिलीज करती है। दोनों ओवरी में से एक महीने इस एग से एक महीने दूसरे ओवरी से एग रिलीज होते हैं। तो ये ओव्यूलेट करना जरूरी है। ये ओवरी में एग बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में बन रहे हैं और हर महीने रिलीज भी हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हमारा ओवरी से एग परिपक्व होकर रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि एक स्पर्म जो है उस एग से मिलता है और यहाँ एग को फर्टाइल करता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें हर महीने पीरियड तो आते हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि आपका एग जो निकल रहा होता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता, उतना परिपक्व नहीं होता है कि वो उसमें फर्टिलाइजेशन हो। तो जब एग रिलीज हो रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको पीरियड हर महीने आएंगे, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपको पीरियड तो हर महीने आएंगे लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ये कारण है जिसके कारण से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो इन ओव्यूलेशन होने के कारण क्या है? तो इन ओव्यूलेशन होता क्या है? इन ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए आपको कुछ हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपके ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है या किस हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा है। तो इसमें जो FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, इन हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उनके टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि आपको ओव्यूलेशन देखा जाता है। ओव्यूलेशन के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है और ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपको ओव्यूलेशन का पता लगाया जाता है और उनसे हमें पता चलता है कि आपकी ओवरी से जो एग वो कैसे निकल रहा है। इसके अलावा अब हम उन कारणों पर बात करते हैं जिनके कारण से इन ओव्यूलेशन होता है। इनमें सबसे पहला होता है आपकी बॉडी का BMI, यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी हैं या आपका वेट बहुत ज्यादा है या आप बहुत ज्यादा फैटी हैं तो इन ओव्यूलेशन की कंडीशन ऐसी महिलाओं में देखने को मिलती है। दूसरा कारण होता है एज फैक्टर। तो इन ओव्यूलेशन का एज फैक्टर से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी जो है अभी अभी पीरियड आना शुरू हुए हैं, यानी आप अभी यंग है और पीरियड साइकिल शुरू हुई है, तो इसमें इनओव्यूलेशन होना कॉमन है। या फिर आपका मेनोपॉज की एज के आसपास आप है
तो भी इनओव्यूलेशन होता है। ये हॉर्मोन्स के डिक्रीजन के कारण से होता है। ऐसा ही आपकी प्यूबर्टी एज है तो वहां पर भी हार्मोन जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, अभी वो बैलेंस नहीं है, इस कारण से इनओव्यूलेशन होता है। और इस पीरियड आपके आते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं होते जिसमें आप प्रेगनेंसी आपकी ठहरे। इसके अलावा स्ट्रेस के कारण से भी आपको इनओव्यूलेशन होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके भी हार्मोन जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते और आपको ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा उनके पीरियड जो है गड़बड़ होते हैं। इनओव्यूलेशन के अलावा पीसीओएस भी एक कारण है। अगर हम इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, या तो पीरियड आपके बहुत जल्दी आएंगे या बहुत लेट आएंगे, यानी 2 महीने 1.5 महीने के बाद आपके आते हैं। इसके अलावा कभी कभी पीरियड जो है स्किप भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सर्विक्स है में उसमें म्यूकस होता है, जो आपकी विजाइनों को नमी देने का काम करता है, चिकनापन लाने का काम करता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से वहां ड्राइनेस हो जाती है और मेनोपॉजल महिलाओं को इस तरह की ज्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। इनरेगुलर पीरियड का समस्या होता है, कई महिलाओं को पीरियड रेगुलर तौर पर आते हैं लेकिन उनका इनओव्यूलेशन होता है। अब सवाल आता है कि अगर हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो क्या हमारी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग रिलीज ही नहीं हो रहा है या रिलीज हो रहा है तो वो ओव्यूलेट नहीं कर रहा है, या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो स्पर्म के साथ मिलके एक भ्रूण को बनाए, तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस ही नहीं होता है। तो इसके बाद आप सवाल आएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या कोई इसका तरीका है जो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस एज के हैं, आप में किस चीज की कमी है, कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है, या फिर आपको किस कारण से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये सारे टेस्ट आप कराएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट है तो हाँ है, और इसको जांच के बाद इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ घरेलू चीजें हैं जो आपके ओव्यूलेशन को ठीक करती हैं, यानी कि आप अच्छे से ओव्यूलेट कर सकते हैं, यानी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को ये बढ़ा देते हैं, आपकी फर्टिलिटी को ये बूस्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इन ओव्यूलेशन की समय सीमा क्या है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक या फिर बहुत कई सालों तक हो सकता है। जैसे कि आपने कई महिलाओं को देखा होगा प्रेगनेंसी नहीं ठहरती या नहीं ठहरती, कई सब ट्रीटमेंट कराती हैं और फिर अचानक ही उनको 10 साल बाद या 12 साल बाद प्रेगनेंसी आ जाती है, उनको बेबी हो जाता है, क्योंकि वो सारे होप्स जब तक हो चुकी होती है। तो ये इन ओव्यूलेशन के ही रिजल्ट होते हैं, जो कि जब उनका ओव्यूलेशन सही तरीके से होता है, सही टाइम पर होता है और सही टाइम पर फर्टाइल हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए ट्रीटमेंट है एक तो आपको जो है अपना हार्मोन्स का लेवल सही करना है, स्ट्रेस कम करना है, बीएमआई जो है उसको सही रखना है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपीज जो है डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जिस कारण से आप जल्दी कंसीव कर पाते हैं। इसके अलावा आप घरेलू तौर पर सूरजमुखी के बीज है, कद्दू के बीज है, अलसी के बीज है, जिसे हम शीर्षाइग्लिन कहते हैं, ये सभी चीजें आप लेना शुरू करें, जो कि आपके फर्टिलाइजेशन को बूस्ट करते हैं, आपकी इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसको भी दूर करते हैं। एज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो 30 के पहले या आप प्रेग्नेंट होने के लिए जितने भी ट्रीटमेंट है वो ले लेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे। 35 के बाद में इनके रिजल्ट जो है काफी कम आते हैं, चाहे आप आईवीएफ कराएं या आई कराएं या फिर किसी भी तरीके का आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके रिजल्ट अगर आते भी हैं तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ में आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। तो ये सभी कारण है और उनके निवारण है। तो इन ओव्यूलेशन को आप क्योर कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 20 से लेकर के 35 के बीच में है तो आप इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले करके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ में आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, आपको स्मोक एल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहना है, और फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीजें
होती है आपको वो डाइट में शामिल करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज आपको रेगुलर तौर पे करनी पड़ेगी जो कि आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका